हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल जेई सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 21 फरवरी 2022 को सेकेंड शिफ्ट में, इस क्वेश्चन पेपर में आपके जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आज के इस वीडियो में हम वो सारे कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा और सिविल इंजीनियरिंग के सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जो भी दोस्त हमारे सिविल से हैं 2015 से लेकर अब तक के यूपीपीसीएल ने जितने भी एग्ज़ाम करवाए हैं उन सभी के अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए हों तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र लकड़ी, इस्पात और घोड़े के बालों से बनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। आपका जो जंतर वाद्य यंत्र है वो लकड़ी, इस्पात और घोड़े के बालों से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से पटियाला के निकट स्थित किला कौन सा है। आपको ऑप्शंस दिए हैं, तो आपका जो बहादुरगढ़ का किला है वो पटियाला के निकट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जनरल साइंस से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। किसी पदार्थ का जलना भौतिक परिवर्तन का एक एग्जाम्पल है, या मनुष्यों में पाचन क्रिया रासायनिक परिवर्तन का एक एग्जाम्पल है, रबर बैंड का खिंचना रासायनिक परिवर्तन का एक एग्जाम्पल है, या फिर लोहे पर जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी आपका सही है। मनुष्यों में पाचन क्रिया जो है वो रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अपने संबंधित राज्य के साथ सही युग्म में है। आपको यहाँ पर नृत्य दिए हैं और उनसे संबंधित राज्य और पूछा है कौन जो है बिल्कुल सही है। तो आपका जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें भाग लिया था 207 मेंबर्स ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपाल को क्षमादान आदि और कुल विशिष्ट स्थितियों में सजाए निलंबन करने, माफ़ करने या लघुकरण करने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद जो है 161। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारतीय साहित्य के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित है। तो आपका जो साहित्य अकादमी है ये भारतीय संस्थान जो है ये साहित्य के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका प्राचीन भारत से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के कस्बों या नगरों की विशेषता नहीं है। तो मिट्टी और पुआल से बने एक मंजिला भवन जो है ये विशेषता के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगर बात की जाए विशेषता की, एक किलाबंद गढ़ जिसमें सार्वजनिक भवन स्थित हों, ये है। एक दूसरे को समकोण पर काटने वाली चौड़ी सड़कें ये भी हैं, और स्ट्रीट लाइटिंग के साथ पक्की सड़कें ये भी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में किस प्रांत का दीवान नियुक्त किया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया गया था। फिर क्वेश्चन आपका भूगोल से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का भाग नहीं है। तो आपकी जो कोसी नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय राष्ट्रीय आर्मी ने किस वर्ष इम्फाल और कोहिमा के जरिए भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय आर्मी जो है इसने 1944 में इम्फाल और कोहिमा के जरिए भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुटेरा गुजरात में स्थित नवीनीकृत क्रिकेट स्टेडियम का
फरवरी 2021 में उद्घाटन होने तक विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा था? तो ये था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अनुपम खेर द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, एंड देन वन डे एम आयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा प्लेयर ऑफ द 20th सेंचुरी अवार्ड जीतने वाले 2 संयुक्त विजेताओं में से कौन एक हैं? तो फीफा प्लेयर ऑफ द 20th सेंचुरी जो अवार्ड दिया गया है 2 संयुक्त विजेताओं को ये मिला है, पूछा है उनमें से दिए गए ऑप्शन में से एक कौन सा है? तो ये है डिएगो माराडोना। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक प्रकार का व्यावसायिक खेती है जिसमें एक ही फसल जैसे चाय उगाई जाती है। इस प्रकार की खेती में अत्यधिक श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। तो आपकी जो बागानी खेती होती है, इस प्रकार के व्यवसाय की खेती में एक ही फसल जैसे चाय उगाई जाती है और इस प्रकार की खेती में अत्यधिक श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने पर्याप्त पूंजी न होने और अर्जित करने की संभावनाएं न होने के कारण किसका लाइसेंस निरस्त कर दिया है? तो एक ये बैंक थी शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इसका लाइसेंस जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने निरस्त कर दिया 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जिनकी आय का स्रोत केवल पेंशन और ब्याज है को आयकर रिटर्न्स दाखिल करने की छूट दी जाएगी। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, 75 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में पहलवान ने 14 आउटस्टैंडिंग यूक्रेन वेटलिफ्टर एंड कोच मेमोरियल टूर्नामेंट के महिला 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जीता है विनेश फोगाट ने। अगला क्वेश्चन है, बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्र लगाने में लगभग कितने पृथ्वी दिवस का समय लेता है? तो बुध ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर एक चक्र लगाने में लगभग पृथ्वी के अगर दिनों का समय लेंगे तो ये होगा 88। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, किसकी पुण्यतिथि को भारत में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी की जो पुण्यतिथि है उसे भारत में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 21 फरवरी 2022 को सेकेंड शिफ्ट में, उस क्वेश्चन पेपर में आपके जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आज के इस वीडियो में हमने सारे कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ अब आप हमसे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।